साहिब बंदगी सतनाम। आज की हमारी सत्संग का विषय है कि मनुष्य संसार में सुखी क्यों नहीं है। क्या कारण है जो मनुष्य संसार में सुखी नहीं है। तो सुख के दो कारण हैं। एक कारण जो है वो सत्य की खोज का है। जब आप उस सत्य को प्राप्त करोगे यानी उस परमात्मा को प्राप्त करोगे तब आप सुखी हो जाओगे। वो जो प्राप्त करना चाहता है उस जीव को जब वो उस सत्य को सतनाम को प्राप्त करता है तब उसको हम संत कहते हैं। यानी वो स्थिर हो जाता है, वो उस सत्य को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा सुखी जो है वो तन का सुखी है, यानी वो संसार का सुख चाहता है। संसार में हम कैसे खुश रह सकते हैं, दूसरा सुखी है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सुखी सभी संसार होए, दुखिया रहे न कोई, दुखी दास कबीर जागे और रोए। कितना साहब ने खूब कहा कि सुखी सभी संसार होए, यानी सारा संसार सुखी है, कोई भी संसार में दुखी नजर नहीं आ रहा। यानी साहब किस नजर से देख रहे हैं उनको, सबको मन की नजर से देख रहे हैं, क्यों वो मन में बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको सत्य को पाने की कोई लगन नहीं है। वो बस खुश हैं, मगन है अपनी जिंदगी में, जो है उसमें खुश हैं। ठीक है, इस संसार के कार्य में वो खुश लगे पड़े हैं, लेकिन वो कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्य उस साहिब को प्राप्त करना चाहता हो, उस बंदी छोड़ को। इसीलिए साहब ने कहा कि मैंने जो है इस संसार में सबको सुखी देखा है। क्यों सुखी देखा है? सिर्फ मैं खुद ही दुखी हूँ, साहब कह रहा है, क्योंकि मुझे ही उस सत्य को पाने की लगन है और यहाँ पे मैं किसी में वो लगन नहीं देख रहा। इसीलिए साहब ने बोला कि सुखी सभी संसार हो, दुखिया रहे ना, दुखी दास कबीर जागे और रोए। यानी वो ही एक है जो अरदास कर रहे हैं, उस मालिक को याद कर रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं कि मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मालिक चाहिए, मुझे वो सत्य नाम चाहिए, मुझे वो सत्य शब्द चाहिए। सिर्फ ये सदगुरु कबीर साहब ही कह रहे हैं, सच्चे गुरु ही कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा। सारे बाकी अपने सुख को भोग रहे हैं। और दूसरे जो है वो तन के सुखी हैं, तन का सुख खोज रहे हैं। तो साहब ने कहा कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया, आदि अंत का बात करता हूँ, सबका किया विवेका। तो साहब ने कहा कि मैंने मन में तो सबको सुखी देखा, बस वो किसी न किसी चीज़ में लगे हुए हैं, लेकिन जब मैंने तन का सुखी देखा तो ऐसा कोई इस संसार में मुझे नज़र नहीं आया जो तन का सुखी हो। किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ का रोग लगा हुआ है, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को प्राप्त करना चाह रहा है। तब साहब ने ये कहा कि तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया। माने यानी कि मैंने संसार में तन की नज़र से जब देखा तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है। तो मैं एक राजा की आपको एक कहानी बताता हूँ। एक राजा था, उसके पास हर चीज़ थी लेकिन सुख नहीं था। अब राजा के पास कौन सी कमी हो सकती है, उसके पास तो संसार की हर चीज़ है। तब राजा बहुत परेशान था। उसने अपने वज़ीर से कहा कि वज़ीर, मेरे पास हर चीज़ है, मैं फिर भी सुखी नहीं हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम ऐसे करो, वज़ीर को बोला अपने नगर में जाओ और नगर में पूछो इस नगर में कोई ऐसा है जो सुखी हो। तो वज़ीर गया, खोज की, बहुत से लोगों से पूछा, लेकिन बहुत से लोग कह रहे थे कि हम बहुत दुख है, हर चीज़ है लेकिन ये चीज़ नहीं है। यानी किसी न किसी चीज़ की वो कमी बता रहे थे, यानी दुखी थे। लेकिन एक उनको बंदा ऐसा नज़र आया जो साधु था, वो बड़ा संतुष्ट था। तो उसके पास गए, उनसे पूछा कि क्या आप इस सुखी हो? उसने कहा मैं बहुत सुखी हूँ। वो रोटी खा रहा था, अपनी रूखी सूखी रोटी थी, वही खा रहा था। तब देखा कि भाई ये रोटी खा रहा है और ये आनंदित लग रहा है बहुत। तब उससे पूछा कि भाई आप सुखी हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत सुखी हूँ। तो उस बादशाह ने कहा कि एक बंदा है जो बहुत सुखी है। तो बादशाह ने कहा उसको लेके आओ। तो जब वो वज़ीर उसके पास आया, उन्होंने बोला कि बादशाह आपको बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा काम नहीं है, बादशाह का काम है, बादशाह खुद आए मेरे पास। तब
जब बादशाह आए, बादशाह ने उन्होंने पूछा कि आप इस संसार में कैसे सुखी हो? सारे तो इसमें जिससे पूछा है वो सारे बोल रहे दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा बादशाह को कि बादशाह ये आपको जो वस्त्र पहने हुए हैं ये सारे उतार दो, सादा सा भेष पहनो। जब वो भेष पहना तब भी आप सुखी हो सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मैं एक मूल मंत्र लिख के देता हूँ, आप उस मूल मंत्र को जब भी आप दुखी हो तो उसको पढ़ना। तब बादशाह ने एक जंग लड़ी, जंग में लड़ी तो बादशाह जंग हार गया। जब गुफा में बैठे हुए थे बादशाह छुप के, तो उस मूल मंत्र को देखा, उसमें लिखा हुआ था ये समय भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। जब ऐसा पढ़ा उन्होंने तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और दिल में खुश होने लगे कि मैंने भी संतुष्टि को प्राप्त कर लिया है। यानी संसार में सुखी होने का सिर्फ एक ही मार्ग है, सिर्फ संतुष्ट होना, न्यूट्रल रहना, जो है उसमें खुश रहना। तो साहब ने कहा कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई झोपड़ी मन ललचाए जी। यानी कि इस संसार में जो परमात्मा आपको दे रहा है उसमें संतुष्ट रहें, खुश रहें और सत्य की भक्ति करें, सत्य की खोज करें। तभी आप संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हो, तभी आप सत्य को प्राप्त कर सकते हो और तभी आप स्थिर हो सकते हो। तो ऐसे गुरु की खोज करें जो आपको सत्य का मार्ग दे और सत्य का भेद दे। साय बंदगी सतनाम।